अब नेक्स्ट है कवर ऑर्डर। ओके, ना कवर ऑर्डर में ना आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। सेम पॉइंट रोबो ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर में भी अप्लीकेबल है, करेक्ट, वो भी हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज दिस कवर ऑर्डर? कवर ऑर्डर में आपको 2 चीजें एट अ टाइम पूछता है, विच इज एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट, करेक्ट। अब कवर ऑर्डर में आप लेट सपोज कवर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। ओके, तो दिस इज नथिंग बट लेट सपोज कवर लिमिट ऑर्डर फॉर बाय। तो ये आपको क्या पूछेगा? ठीक है, बाय करना है, क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी बोल दिया 1000, ठीक है। फिर इसने पूछा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर है तो इसने पूछा प्राइस, तो प्राइस आपने बोल दिया 350 पे बाय करना है, ठीक है। तो फिर ये पूछता है एसएल प्राइस भी बता दो, ठीक है। क्या पूछता है? स्टॉप लॉस प्राइस भी बता दो। अब आपने स्टॉप लॉस प्राइस इसको बता दिया 330, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो गए, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्रोकर का ऑर्डर टाइप्स जो है वो 5 मिनट्स के वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे कोर्स में, सेम मॉड्यूल में, ओके। और उसमें आपको क्लियर होगा कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, राइट। सो लेट मी नाउ टेल यू द टेक्निकलिटी अबाउट दिस। अगर सपोज आपने इस तरीके से कुछ ऑर्डर प्लेस किया, ओके, अब करंट मार्केट प्राइस है 360, राइट। अब प्राइस आ रही है यहां पे 360 पे अभी चल रही है, राइट, और 350 यहां कहीं पे है, करेक्ट। अब प्राइस यहां पे आई, जैसे ही 350 पे आएगी क्या हो जाएगा? आपके 1000 शेयर्स बाय हो जाएंगे एट 350 एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा एट 330। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा एट 330 प्राइस। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल पॉइंट यह है कि ये आपसे एसएल प्राइस पूछ रहा है कि एसएल ट्रिगर पूछ रहा है। ये सारे ब्रोकर्स में अलग अलग हो सकता है एंड ब्रोकर्स इसको अपडेट भी करते रहते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए आपको टेक्निकलिटी समझनी है। फिर कोई भी ब्रोकर में आप ऑर्डर को समझ लोगे कि मुझे इसमें कवर ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं करना है, ओके। अगर इसने स्टॉप लॉस प्राइस पूछा है मतलब कि वो 330 लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा। जब भी प्राइस 330 पे आएगी तब बोलेगा कि 330 पे सेल करो। अभी 350 पे बाय किया है, राइट। अब 330 पे स्टॉप लॉस हो गया तो 330 पे एग्जिट करना है हमको। लेकिन ये क्या करेगा, अगर प्राइस 330 पे आ गई, राइट, तो ये ऑर्डर प्लेस करेगा कि 330 पे सेल करो। अब 330 पे सेल करो, लिमिट ऑर्डर क्या गेम करता है, या 330 या उससे महंगे पे सेल करेगा, उससे सस्ते पे तो नहीं। अब जब प्राइस आई 330 पे तो आपके लिए रुकी तो नहीं रहेगी कि 330 पे चलो ठीक है इन लोग का भी ऑर्डर होने दो ट्रिगर, फिर मैं नीचे जाती हूं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर कवर ऑर्डर में यहां पे एसएल प्राइस पूछ रहा है तो ये आपके लिए घातक है, खतरनाक है, आपको नहीं करना है फिर कवर ऑर्डर यूज, राइट। लेकिन अगर यहां पे एसएल प्राइस नहीं पूछ रहा है, आपसे एसएल ट्रिगर पूछ रहा है, तो फिर आप ये कवर ऑर्डर यूज कर सकते हो। उसमें क्या होगा फिर, 330 पे मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा, जैसे ही 330 पे आएगा मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करो, राइट। सो ये जस्ट ऑर्डर्स के टेक्निकल समझ लो, गेटिंग इट। सो अगर आपको कवर ऑर्डर में एसएल ट्रिगर पूछ रहा है तो फिर आप ये कवर ऑर्डर यूज कर सकते हो। अगर प्राइस पूछ रहा है तो ये आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि 330 पे आके फिर से 330 पे आएगी या 330 से नीचे आके फिर 330 पे आएगी तब ही एग्जिट होगा। अगर यहीं से प्राइस नीचे चलती गई तो आपका ट्रेड एग्जिट ही नहीं होगा। गॉट दिस पॉइंट? सो कवर ऑर्डर मतलब आप स्टॉप लॉस को साथ में ही प्लेस कर रहे हो। कवर ऑर्डर मींस आप स्टॉप लॉस को साथ में ही प्लेस कर रहे हो। ओके, तो अगर ट्रिगर पूछ रहा है तो ठीक है, कवर ऑर्डर इज गुड फॉर यू।
अगर ट्रिगर नहीं पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है, तो कवर ऑर्डर इज नॉट गुड फॉर यू। अब ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। हम हर एक 5 मिनट्स के वीडियोस बनाएंगे कि इसमें ये कवर ऑर्डर है, इसमें ये रिस्क है, नहीं यूज करना। अगर आप ये कर रहे हो तो ठीक है, ऐसे करो, व्हाटएवर। गॉट इट? सेम इन ब्रैकेट ऑर्डर। सेम इन ब्रैकेट ऑर्डर। ओके, अब ब्रैकेट ऑर्डर में आपसे क्या पूछेगा? ब्रैकेट ऑर्डर में आपसे टारगेट भी पूछ लेता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, टारगेट में हमको कभी भी दिक्कत ही नहीं आती है। वो प्राइस पूछे या ट्रिगर पूछे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? टारगेट ऑर्डर इज अ लिमिट ऑर्डर ओनली, ऑलवेज। ठीक है, तो टारगेट ऑर्डर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वहां पे पहुंचा उसके बाद हमको महंगे पे सेल करना है, ऐसा नहीं है। वो अपने आप महंगे पे भी सेल करेगा, लिमिट ऑर्डर है वो। सो टारगेट में कभी भी दिक्कत नहीं आती है, स्टॉप लॉस में दिक्कत आती है। सो जो लिमिट ऑर्डर है वो बना ही टारगेट ऑर्डर के हिसाब से, राइट? सो लिमिट ऑर्डर का बाय डिफॉल्ट फीचर इज लाइक अ टारगेट ऑर्डर, करेक्ट? सो इसीलिए टारगेट में कभी दिक्कत ही नहीं है। सो ब्रैकेट ऑर्डर में भी इट मींस आपको सिंपल पूछ रहा है, बाय करना है, क्वांटिटी आपने बता दिया 1000, ठीक है? तो प्राइस पूछा, प्राइस आपने बता दिया 350, ठीक है? फिर एसएल प्राइस पूछा, आपने बता दिया 330, फिर टारगेट प्राइस बताया, टारगेट प्राइस पूछा, आपने बताया 390। ओके, अब आप ध्यान दो, अगर प्राइस 390 पे आएगी तो ऐसा तो है नहीं अरे 390 पे एग्जिट ही नहीं किया, तो अरे 391, 392, 395, 400 कहीं पे भी एग्जिट कर देगा वो है ही लिमिट ऑर्डर, राइट? लेकिन यहां पे एसएल प्राइस पूछा है, ये हमारे लिए खतरनाक है कि वो 330 से सस्ते पे सेल ही नहीं करेगा, और प्राइस अगर फ्री फॉल होके फॉल होते गई तो आपका स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगा ही नहीं पोजीशन, जो आपके लिए खतरनाक है, करेक्ट? सो सेम इन ब्रैकेट ऑर्डर, अगर ब्रैकेट ऑर्डर में भी स्टॉप लॉस प्राइस पूछ रहा है तो आपके काम का नहीं है। अगर ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस प्राइस का ऑप्शन है कि आप मुझे बताओ स्टॉप लॉस में आपको कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, SLM प्लेस करना है या SL लिमिट, दोनों चलेंगे। एटलीस्ट वो ट्रिगर प्राइस अलग से पूछ रहा है तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में आप डिफरेंस रख के वो कर सकते हो। लेकिन अगर वो सिर्फ प्राइस पूछ रहा है, ट्रिगर प्राइस पूछ ही नहीं रहा है, तो ये आपके लिए फिर अगेन रिस्की हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइस सीधा 330 से फ्री फॉल हुआ तो फिर आपका तो ट्रेड एग्जिट ही नहीं हुआ। तो कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस प्राइस पूछ रहा है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर पूछ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिगर पूछ रहा है तो ठीक है, अगर प्राइस पूछ रहा है तो हमको वो कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर यूज नहीं करना है। ब्यूटीफुल, ठीक है? ओके, नाउ यहां पे मैंने कहा था कवर लिमिट। कवर लिमिट मतलब आपसे लिमिट प्राइस पूछ रहे हैं, उसी तरीके से कवर मार्केट ऑर्डर भी होता है। कवर मार्केट ऑर्डर मतलब सिर्फ एंट्री लेने के टाइम मार्केट की लिमिट, बस उतना ही पूछ रहा है एंट्री लेने के टाइम। सेम इन हेयर, ब्रैकेट ऑर्डर में लिमिट मतलब आपको एंट्री के टाइम प्राइस पूछ रहा है, या फिर मार्केट मतलब सिंपल आप डायरेक्टली करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर दो। ओके, नाउ ब्रैकेट ऑर्डर में एक और चीज है, एक और ब्रैकेट ऑर्डर में पॉइंट है, राइट, जो आपको समझनी है। ब्रैकेट ऑर्डर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है? ओके, अब ये ब्रोकर टू ब्रोकर है, किसमें प्राइसेस पूछते हैं और किसी में पॉइंट्स पूछते हैं। ओके, प्राइस मतलब आपने प्राइस बता दिया, ठीक है? फिर टारगेट प्राइस बता दिया, स्टॉप लॉस प्राइस बता दिया, ठीक है? और किसी किसी ब्रोकर में पॉइंट्स पूछता है, मतलब आपने एंट्री के लिए प्राइस बता दिया और आपने टारगेट पॉइंट्स बता दिए और आपने स्टॉप लॉस पॉइंट्स बता दिए, ठीक है? अब सपोज आपका एंट्री प्राइस है 350
आपने स्टॉप लॉस पॉइंट्स बोला 20 एंड टारगेट पॉइंट्स बोला 40। मतलब जहां पे आपको एंट्री मिली उससे 20 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट्स ऊपर टारगेट। मतलब आपने बोला 350 पे बाय करो, बट सपोज 349.5 पे बाय हो गया, तो ये 349.5 से 20 पॉइंट्स नीचे मतलब 329.5 पे स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड 40 पॉइंट्स ऊपर मतलब 389.5 पे टारगेट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा अपने आप। करेक्ट? लेकिन सेम इसमें भी वही इश्यू है कि ये पॉइंट्स पूछ रहा है, राइट? मतलब ये एग्जैक्टली प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, ये ट्रिगर प्राइस नहीं पूछ रहा है हमसे। जहां पे ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस में नहीं आ रहा है वहां पे हमारे लिए स्टॉप लॉस रिस्की है। एक ही कंक्लूजन है, जहां पे स्टॉप लॉस जहां भी स्टॉप लॉस पूछ रहा है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है कि नहीं। अगर ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है तो वो हम यूज कर सकते हैं फीचर को, अदरवाइज हम उस फीचर को यूज ही नहीं करेंगे। ब्यूटीफुल।